जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एजाज टेक्निकल मिक्स रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम डीसी मोटर की रिवाइंड कर रहे हैं, जो अक्सर होती है स्प्रे वाली मशीन में और पंखे वगैरह बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, कंप्रेसर वगैरह में भी। और आप बिल्कुल आसानी से इसे इस तरह रिवाइंड कर सकते हैं। अक्सर ये वाली जो छोटी मोटरें होती हैं डीसी 12 वोल्ट, ये ख़राब हो जाती हैं। इसकी जो रिवाइंड होती है पहले वाली वो होती है सिल्वर में, इसलिए ये अच्छी पावर नहीं देती, अच्छी स्पीड नहीं देती। आप इसे बाद में अच्छी वाली वायर इसके अंदर डालकर इसे बिल्कुल आसानी से रिवाइंड कर सकते हैं। आप वीडियो मुकम्मल देखें और समझें, आपके लिए कोई आज मुश्किल नहीं होने वाली, आप बिल्कुल आसानी से रिवाइंड कर पाएंगे। सिर्फ आपको वीडियो अच्छे से देखनी होगी और समझनी होगी, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो से ही बहुत कुछ सीख जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। इस तरह आपने खाली कर लेना है। और इसके बाद इसके ऊपर जो रिवाइंड थी कोयल थे वो 30 टन वायर थी एक कोयल की। और पहला वाला जो कुंडा है पीछे वाला, इस तरह आपने इसके ऊपर तार को लपेटना है लगाकर। उसके बाद आगे की तरफ हम शुरू करेंगे इसकी जो रिवाइंड है मुकम्मल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे की तरह इसके ऊपर लगाते जाना है वायर। और दोस्तों, हम जो भी वीडियो बनाते हैं मिक्स वीडियो बनाते हैं। पिछली एक वीडियो हमने मोटरसाइकिल के बाइक शॉक रिपेयरिंग की बनाई है, एक वीडियो हमने डीसी मोटर के कार्बन की वीडियो बनाई है, एक ये हमने रिवाइंड की वीडियो बनाई है। इसके अलावा और भी कुछ वीडियो हैं। आप हमारे चैनल पर विज़िट करें, उन वीडियो से भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट कर देना, इस तरह हमारा भी हौसला अफजाई होगी। और जो इसका आगे वाला जो कुंडा है उसके ऊपर आपने इस तरह तार को छील लेना है। जिस तरह पीछे वाला कुंडे के ऊपर तार लपेटा था उसी तरह इसके ऊपर भी लपेटना है। और जो कोयल जैसे पीछे वाला बनाया है उसी तरह ये कोयल भी बनाना है। काम दोस्तों मुश्किल नहीं होता, सिर्फ मुश्किल होता है समझना। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मुश्किल होता है समझना काम। और इसके ऊपर जो हमने पहले वाला जो वायर इसका निकाला था वो 30 टन था, और जो अब हम नया लगा रहे हैं वो भी 30 टन है। और इसी तरह आपने सब कोयल इसी तरह आपने लपेटने हैं। और इसके बाद जिस तरह पीछे वाला कोयल लगाया है उसी तरह इस कोयल के जो हिसाब है वो भी इसी तरह ही आगे वाला जो कुंडा है उसके ऊपर इस तरह तार लगाकर फिर रिवेंट जो है जिस तरह पीछे वाला कोयल का हिसाब लगाया है उसी तरह आगे वाला कोयल का भी उसी तरह रिवेंट लगाना है। ये हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको बस समझने की बात यही है मेन। आप सिर्फ जिस तरह आपने पीछे वाला कोयल लगाया उसी तरह आपने टोटल आगे वाले सब कोयल लगाने हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए ये वीडियो मुकम्मल देखना ज़रूरी है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। आप वीडियो ये मुकम्मल देखेंगे तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल आसानी से जो मोटर है वो बिल्कुल आसानी से रिवाइंड कर पाएंगे। और इंशाल्लाह ये जो हम रिवाइंड कर रहे हैं इसकी मोटर की जो पावर है, स्पीड है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये वर्क भी बहुत प्यारा करेगी। और ये जो आगे वाला है कोयल वो भी ख़त्म हो चुका है, उसके आगे अब कोयल शुरू होने वाला है नया। और इसका जो कुंडा है इस कोयल का, इसका इस तरह आपने वायर लगा लेना है, फिर आगे वाला कोयल शुरू कर देना है ठीक पीछे वाले कोयल की तरह। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट कर देना। और ये वीडियो आप दूसरे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। जो हमारा चैनल का लिंक है वो भी सेंड कर देना अपने दोस्तों में।
और ये वाला जो कॉइल है वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका है, उसकी लपेट भी मुकम्मल हो चुकी है। और इसके बाद आगे वाला जो आखिरी कॉइल है वो अब हम कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा आगे वाला कॉइल है वो भी कंप्लीट हो चुका है। जिस तरह हमने शुरुआत की थी पहले कुंडे से वायर की, ठीक उसी तरह आखिर वाले में, उसी पहले वाले कुंडे में जो वायर हमारी अंत आकर बची है वो वायर उसी कुंडे में लगाकर उसे ऊपर से कस देना है। जहाँ से हमने शुरू की थी वहीं पर आपने ये वायर लगाना है, उसी कुंडे में। इस तरह आपने लगाकर किसी ट्यूज़र या किसी चीज़ की मदद से आपने थोड़ा थोड़ा इसे नीचे दबाकर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर सट लगा देना है। बहुत ज़्यादा सट नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा सा सट लगाना। और यहाँ पर हमारा जो रिवाइंड है वो कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम इस को लगाएंगे, इसकी फिटिंग करेंगे और उसके बाद आपको चलाकर अभी इसे दिखाते हैं। आपने इसे थोड़ा ध्यान से लगाना है, इस तरीके से आपने लगाना है कार्बन के अंदर, कार्बन सेटअप के अंदर। उसके बाद मोटर के अंदर भी आपने थोड़ा एहतियात से लगाना है मोटर को। और इस तरह लगाने के बाद आपने थोड़ा सा इसे घुमाकर चेक कर लेना है। उसके बाद इसका जो है ग्रिप वगैरह आपने इस तरह थोड़ा सा सट लगाकर टाइट कर लेना है। और मज़ीद इसे एक बार घुमाकर फिर भी चेक कर लेना है, ये रवां अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद आपने इसे बिल्कुल कम पावर किसी चीज़ पर चलाकर पहले देखना है। ये हमने मोबाइल वाला बैटरी पर इसे चलाया है। पहले ये मोटर है 12 वोल्ट, लेकिन हम इसे 5 वोल्ट पर चला रहे हैं मोबाइल वाला बैटरी पर। और इसके बाद हम आपको इस 12 वोल्ट पर चला कर दिखा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।